इस तरह एकेडमी ने इस बार काफी बड़ी रकम खर्च की होगी। शीए की आवाज श्रद्धा से भरी थी। एक स्थान खरीदना आसान नहीं होता। ज्यादातर कोटा बड़े और प्रभावशाली कुलों को मिलता है, तो लगता है कि हमारी एकेडमी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। मेरा अंदाजा है अगर वेई शियाओफेंग को पता चले कि हम स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं, तो वो पछतावे में इतना तड़पेगा कि उसके आंते तक हरी पड़ जाएंगी। झांग यांगजी अचानक घूमकर शीए को घूरने लगा। तू इतनी फालतू बातें क्यों करता है? शीए ने ठंडी सांस छोड़ी। तूने अब तक आवेदन भी नहीं दिया। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जितना चाहे उतना लड़ सकते हैं, खुद अनुभव करके देख लेना। झांग यांगजी की आंखों में ठंडक झिलमिला उठी। वो फिर बहस करना चाहता था, लेकिन मांग जिनशी ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लिया। जब झांग यांगजी ने उसकी ओर देखा तो वैंग जिनशी असहमति में सिर हिलाता दिखा। ये क्या हो रहा है उसके साथ? हाल ही में वांग जिनशी कुछ अलग सा बर्ताव कर रहा था, बेचैनी भरा। झांग यांगजी को आभास था कि ये तांगवुलिन के दमन के प्रभाव से जुड़ा हो सकता है, पर वो तो काफी पहले की बात थी। या क्या वो अब तक उससे उबर नहीं पाया? पूर्वी सागर का स्पिरिट पगोडा ग्लोरी बाउंड सिटी वाले पगोडास की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर का था। ये पगोडा 18 स्वर्ग स्तंभों में से एक था। ये विशाल पगोडा कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। कम से कम 100 मंजिला, 400 मीटर से अधिक ऊंचा, गगनचुंबी इमारतों के बीच भी ये मानो किसी दैत्य की तरह खड़ा था। स्पिरिट पगोडा की नींव अष्टभुजाकार थी और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। हर 10 मंजिलों के बाद ये थोड़ा संकरा होता जाता था, जब तक कि नुकीली चोटी तक ना पहुंच जाए। दूर से देखते ही इसकी भव्यता महसूस होती थी। जब ये शाखा इतनी शानदार है, तो फिर स्पिरिट पगोडा मुख्यालय तो कैसा होगा? कितना अधिक भव्य! तांगवुलिन ने सुना था कि मुख्यालय महाद्वीप के केंद्र श्रेक सिटी में स्थित है, वही शहर जो पूरे संघ का सबसे महान शहर माना जाता है। तुलना के लिए संघ की राजधानी ब्राइट सिटी थी, जिसे महाद्वीप का दूसरा महान शहर कहा जाता था। लंबी सीढ़ियां चढ़ने के बाद समूह का स्वागत निदेशक लॉन्ग हेंगशियो ने किया। स्पष्ट था कि अकेडमी उनकी तैयारी पहले से कर चुकी थी। लॉन्ग हेंगशियो ने वू झेंगकोंग को सीढ़ियां चढ़ते देख जल्दी से आगे बढ़कर कहा, टीचर वू। डायरेक्टर लॉन्ग, वू झेंगकोंग ने हमेशा की तरह सपाट चेहरे से जवाब दिया। डायरेक्टर लॉन्ग ने कहा, मेरे साथ आइए। पहली मंजिल में प्रवेश करते ही अंदरूनी दृश्य दंग कर देने वाला था। काले सुनहरे पत्थरों से फर्श बनी थी, जिन पर सूक्ष्म दानेदार चमक थी। बीच में कई ऑबेलिस्क खड़े थे, जो 10 मीटर व्यास वाले गुंबद को सहारा दे रहे थे। पर सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो गुंबद जिस पर शानदार और रंगीन भित्तिचित्र उकेरा गया था। भित्तिचित्र मानो अपनी कहानी स्वयं सुना रहा था। वू झेंगकोंग बोले, ये भित्तिचित्र स्पिरिट पगोडा के संस्थापक स्पिरिट आइज डाउलो की कथा दर्शाता है, जिन्होंने स्पिरिट सोल का आविष्कार किया था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मानवता के सोल मास्टर्स का नेतृत्व करके सोल बीस्ट्स की प्रचंड लहर को रोका। ये केवल 18 भागों की संपूर्ण भित्तिचित्र श्रृंखला का एक हिस्सा है। मुख्यालय का भित्तिचित्र स्पिरिट आइज डाउलो और सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट गॉड दी तियान के युद्ध को दर्शाता है। उस महायुद्ध के बाद स्पिरिट आइज डाउलो लापता हो गए। माना जाता है कि उन्होंने जीत हासिल की थी, क्योंकि उस दिन के बाद से गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग दी तियान फिर कभी नहीं दिखा। सिर्फ वू झांगकोंग की कथा सुनते हुए भी तांगबुलिन के दिल में गहरा सम्मान उमड़ रहा था। भित्तिचित्र की भयानकता मानो जीवंत हो रही थी। भयंकर सोल बीस्ट्स की भीड़ एक महान शहर की दीवारों पर हमला बोल रही थी। शहर के ऊपर एक व्यक्ति तैर रहा था, जिसकी आंखें तेजस्वी चमक रही थीं। उसके चारों ओर कई अस्तित्व मंडरा रहे थे। एक सफेद परिधान वाली अद्भुत स्त्री, एक हरे वस्त्रों में महिला, उसके कंधे पर किसी बर्फ के क्रिस्टल जैसे अस्तित्व, एक विशाल भालू और एक विशाल सफेद कीड़ा। उसके चारों ओर चमकते हुए सोल रिंग घूम रहे थे। वही स्पिरिट आइज डाउलो। तांगवुलिन में बचपन में उनके बारे में सुना था। उनका वास्तविक नाम दाई युहाओ था, स्टारलो एम्पायर के व्हाइट टाइगर ड्यूक के नाजायज पुत्र। वो एक 10,000 साल पहले का महान प्रतिभावान था। साधारण बच्चा होने के बावजूद वो श्रेक अकादमी में दाखिल हुआ और कदम दर कदम चढ़ते हुए महाद्वीप को हिला देने वाली शक्ति का स्वामी बन गया। कहा जाता है कि अंत में वे दिव्य लोक में चले गए। ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके थोड़ी देर बाद गायब हो गई। तांगवुलिन की निगाहें स्पिरिट आइज डाउलो पर टिकी थी। तभी उनके पास चमकते हुए स्वरूप ने उसका ध्यान खींचा। एक मनमोहक स्त्री, पीठ पर विशाल प्रकाशमान तितली पंख, स्पिरिट आइज डाउलो के बगल में तैर रही थी। वहां अनेक साथी थे, फिर भी हर किसी की नजर इसी जोड़ी पर टिक जाती। ड्रैगन बटरफ्लाई डाउलो तांगवुतोंग, स्पिरिट आइज डाउलो हु युहाओ की पत्नी। देख वुलिन, क्या ये बेहद सुंदर नहीं है?
सुना है कि वो भी अत्यंत शक्तिशाली थी और स्पिरिटाइज्ड डाउलो के साथ उनकी सोल फ्यूजन स्किल बेहद भयंकर थी। दोनों मिलकर एक सर्वोच्च अस्तित्व बन जाते थे। उस युग का वही शिखर था। शिए बोला चित्र को निहारते हुए। तांग वुतोंग, इसका नाम तुम्हारे नाम से कितना मिलता जुलता है वुलिन, गुयुए ने कहा चकित होकर। और क्या तुमने देखा, वुतोंग और वुलिन की शक्ल में भी थोड़ी समानता है, खासकर आंखों में। अरे नहीं, ड्रैगन बटरफ्लाई डाउलो के बाल और आंखें हल्की नीली थीं और वुलिन के तो काले, कैसी समानता। शिए ने तुरंत खारिज कर दिया। तांगवुलिन के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। जब भी वो तांगवुतोंग को देखता, भीतर कोई अपनापन सा हिलोर मारता। उसने हल्की हंसी से खुद को झिड़का। मैं भला ड्रैगन बटरफ्लाई डाउलो की तुलना में क्या हूं? शायद नाम की समानता की वजह से ही ऐसा लग रहा है। चलो, लोंगहेंगशु की आवाज से सभी चौंक कर जागे। वो मुस्कुराया। जब मैं पहली बार 18 स्वर्ग स्तंभों में आया था, तब तुम लोगों जैसा ही था। कुछ और बार आने पर आदत हो जाएगी। वैसे हर एक स्तंभ का भित्तिचित्र देखने लायक है। वू झेंगकोंग बोले, स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने तक खुद को रोके रखना। वहां अंदर तुम सिर्फ खुद पर निर्भर रहोगे। आप हमारे साथ अंदर नहीं आएंगे? तांगबुलिन ने आश्चर्य से पूछा। केवल 4 रिंग्स या उससे कम वाले सोल मास्टर्स ही एलिमेंट्री स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं, वो झेंगकोंग ने समझाया। लोंगहेंगशु ने सिर हिलाया। लेकिन चिंता मत करो, हम बाहर से तुम सब पर नजर रखेंगे। अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो तुम्हें तुरंत वापसी का निर्णय खुद लेना होगा। थोड़ी देर में सब विस्तार से बता दिया जाएगा। लोंगहेंगशु और वू झेंगकोंग सबसे आगे थे और सभी लिफ्ट में दाखिल हुए, पर चढ़ने के बजाय लिफ्ट नीचे उतरने लगी। हल्की सी गुरुत्वहीनता ने बताया कि वे जमीन के गहरे भीतर जा रहे थे। कितना गहराई तक, ये बताना असंभव था। स्पिरिट पगोड़ा सचमुच महाद्वीप का सबसे महान संगठन कहलाने योग्य था। सबसे अधिक शक्ति, सबसे अधिक संसाधन, ऐसी संरचना बनाने में उनकी लागत अकल्पनीय रही होगी। लिफ्ट में कोई संकेतक नहीं था, पर लगभग 3 मिनट बाद ये धीरे धीरे रुकी। सब बाहर निकले और एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां 19 कर्मचारी खड़े थे। उनके पीछे धातु के अनगिनत मार्ग फैले थे। लोंगहेंगशु ने एक विचित्र कार्ड निकाला और एक कर्मचारी को दे दिया। कर्मचारी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ उन्हें पीछे आने का इशारा किया। 10 मीटर लंबे गलियारे के बाद वे एक और लिफ्ट में गए, जो फिर नीचे उतरी। इस बार केवल 19 सेकंड बाद रुकी। बाहर निकलते ही वो एक गोलाकार कक्ष में थे। कमरे में सब कुछ धातु से बना था, लेकिन दीवार पर एक विशाल आत्मा प्रकाश स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर हरा भरा पर जंगल दिखाई दे रहा था। कर्मचारी उनकी ओर मुड़कर बोला, स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश के 5 कोटे उपलब्ध हैं। जब भी आप खतरा सहन ना कर सकें, इमरजेंसी सिग्नल बटन दबाएं और आप तुरंत यहीं पहुंच जाएंगे। अब आगे कही जाने वाली बातों पर ध्यान दें। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म हमारी स्पिरिट पगोडा के हजारों वर्षों की मेहनत और ज्ञान का फल है। हमने इसमें असीम संसाधन झोंके हैं और अपनी स्थानिक तकनीक का उपयोग करके एक अलग दुनिया बनाई है। इसलिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म एक आभासी दुनिया है। सही मायनों में कहें तो ये आधी आभासी और आधी वास्तविक है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा आपकी जानकारी के आधार पर निर्मित होता है। हालांकि प्राथमिक स्तर के स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में इसे पूरी तरह आभासी माना जा सकता है, इसलिए आपको अपनी जान के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य केवल एक होगा, बचे रहना। जितना अधिक समय आप जीवित रहेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये मत समझिए कि ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। भले ही केवल आपकी मस्तिष्क तरंगें अंदर सक्रिय रहती हैं, फिर भी कुछ चरम परिस्थितियों में आपकी मस्तिष्क तरंगों को क्षति पहुंच सकती है, जिससे आपके शरीर को भी खतरा हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आपके नियंत्रण से बाहर कोई खतरा सामने है, तुरंत आपातकालीन निकास बटन दबाइए। इससे आप तुरंत प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाएंगे। समझ गए? समझ गए। 5 विद्यार्थियों ने तेजी से उत्तर दिया। कर्मचारी ने सिर हिलाया। बाकी सब कुछ आप भीतर जाकर अनुभव से सीखेंगे। आज आपकी पहली बार प्रवेश है, तो शायद आप बहुत देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन यह अनुभव आपको गहरी छाप देगा। मानसिक रूप से तैयार रहें और याद रखिए, अगर आप किसी खतरनाक स्थिति से टकराएं तो घबराएं नहीं। यदि आपको प्रतिक्रिया करना आता हो तो सोल बीस्ट इतने डरावने नहीं हैं। कर्मचारी की बात सुनकर 5 बच्चे उत्साह से भर गए, खासकर टैंगवुलिन और गुयुए, जो पहली बार स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे थे। वो अपने मस्तिष्क तरंगों से प्रवेश करेंगे। वह कैसा अनुभव होगा? एक बटन दबाते ही दीवार से 5 धातु के डिब्बे बाहर निकले। वे क्षैतिज रूप से रखे थे और भीतर इंसान के आकार की खोखली जगह थी, जो उन्हें कुछ कुछ ताबूत जैसा बनाती थी। अंदर लेट जाइए। 5 ने निर्देशों का पालन किया और उन धातु के डिब्बों के भीतर लेट गए। ठंडा धातु उनके मन को तुरंत चौकन्ना कर गया। अंदर इलेक्ट्रोड लगे थे जो तुरंत उनके शरीर से चिपकने लगे।
हम अभी शुरू करते हैं, खुद को ढीला छोड़िए और स्कैन शुरू होने का इंतजार कीजिए। स्कैन के दौरान थोड़ा असहज महसूस हो सकता है, लेकिन बस कुछ पल सहन कर लीजिए। ये कर्मचारी की अंतिम बात थी। उसके बाद पांचों धातु बॉक्स धीरे धीरे दीवार के भीतर सरक गए। वे अंधेरे में डूब गए। अचानक एक झुनझुनी टैंगबुलिन के पूरे शरीर में फैल गई, उसकी आत्मिक शक्ति और रक्त को उत्तेजित करती हुई, जैसे कुछ उसके शरीर के भीतर सुरंग बनाते हुए गुजर रहा था। झुनझुनी बढ़ते बढ़ते उसके शरीर को सुन्न कर दिया। अपने सील टूटने के दर्द के तुलना में ये दर्द कुछ भी नहीं था। ये तो उसे उनींदा कर रहा था। कुछ देर बाद उसका शरीर अचानक कांपा और वो झपकी जैसी हालत से बाहर आ गया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक उजली जगह में था। सुन्नपन गायब था। धातु का बॉक्स भी नहीं। उसकी जगह एक धातु उपकरण था जिसकी पीठ पर एक बड़ा लाल बटन था जो उसकी कलाई से जुड़ा था। क्या यह आपातकालीन निकास बटन है? ये जगह कहाँ है? टैंगबोलिन को शिए की बातों से स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की कुछ कल्पना थी, पर जब वे सच में अंदर आया तो वे स्तब्ध रह गया। अब जाकर उसे समझ आया कि स्पिरिट पगोडा ने इस तकनीक में कितना कुछ लगाया है। वह विशाल पेड़ों और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। कहीं कोई रास्ता नहीं। ये तो किसी प्राचीन जंगल जैसा प्रतीत हो रहा था। सबसे चकित करने वाली बात इसकी वास्तविकता थी। उसने अपने गालों को हल्के से चुनकी काटी, फिर आसपास के पौधों को छूकर देखा और अंततः खुद को विश्वास दिलाया कि ये जगह सचमुच मौजूद है। हे भगवान, ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल जादुई है। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। ये सब उसकी समझ से परे था। कुछ क्षणों की स्तब्धता के बाद वह शांत हुआ। वैसे भी वह अपने साथियों की तुलना में अधिक संयमी था। लोहारगिरी के वर्षों का असर था। उसने अपने हाथों को देखा। उसके कंगन और अंगूठियां सब मौजूद थे। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी सारी चीजें यहाँ भी आई हैं। फिर उसने अपनी रक्तवंशी शक्ति को जगाया और सोने जैसे हथकड़ी जैसे शल्क उभर आए। सब कुछ वास्तविकता जैसा ही है। टैंगबोलिन आवेश में निर्णय लेने वाला नहीं था, और ये सुनकर कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, उसने निष्कर्ष निकाला कि खतरा अवश्य होगा। कोई भी शत्रु कभी भी सामने आ सकता है, ठीक वैसे जैसे वू झांगकोंग ने प्रशिक्षण में बताया था। इसलिए अब वह केवल एक ही काम कर सकता था, हर समय सतर्क रहना और जितना लंबा हो सके जीवित रहना। स्पष्ट उद्देश्य के साथ उसने चुपचाप झुककर आसपास का निरीक्षण किया। उसकी आत्मिक शक्ति अभी स्पिरिट कनेक्शन स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वह बाहरी परिवर्तनों के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया। सबसे पहले उसने जंगल में व्याप्त जीवन की सांस को महसूस किया। यही तो असली प्राचीन वन था। आधुनिक संघ में आज कहाँ ऐसे वन? बहुतांश लोगों ने काट डाले थे। कहा जाता है कि महाद्वीप का महानतम वन द ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट अब अपने मूल आकार का केवल 1% पर सिमट चुका है। तो प्राचीन वन वास्तव में इतने सुंदर होते हैं। यहाँ की हवा कितनी ताजगी भरी है। आह, कितना सुखद अनुभव है। जीवन से भरे इस शांत वन की आभा ने टैंगबोलिन की आंखों में चमक ला दी। उसे लग रहा था जैसे वह ग्लोरी बाउंड सिटी के अपने घर के पास वाले छोटे पार्क में लौट आया हो। उस पार्क का ब्लू सिल्वर ग्रास, जिसके बीच ध्यान लगाते हुए उसकी साधना तेजी से बढ़ती थी, वहीं उसने रैंक 10 तोड़कर पहला सोल रैंक हासिल किया था। और अब उसके चारों ओर उससे कई गुना अधिक जीवंतता वाली हवा थी। झाड़ियों के बीच ब्लू सिल्वर ग्रास भी उग रहा था, और वह अपने घर के पार्क वाले से कहीं ज्यादा घना और ऊंचा था। आमतौर पर यह 15 सेंटीमीटर से अधिक मुश्किल से बढ़ता था, लेकिन यहाँ ये 30 सेंटीमीटर से भी ऊपर उसकी पिंडलियों तक पहुंच रहा था। वह बैठ गया और अपने आसपास के ब्लू सिल्वर ग्रास को हल्के से छुआ। उसी समय उसने अनजाने में अपना मार्शल सोल भी प्रकट कर दिया। एक पतली ब्लू सिल्वर ग्रास की बेल उसके आसपास प्रकट हुई। जीवन की आभा अचानक और तीव्र हो गई, जैसे जंगल के सभी पौधे खुशी मना रहे हों। टैंगबोलिन इस सुंदर भीगे जीवन में डूब गया, हर चीज को महसूस करते हुए। स्पिरिट पगोडा के प्राथमिक स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के 5वें क्षेत्र में ये बच्चा कर क्या रहा है? लोंगहेंगशु उस स्क्रीन की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें टैंगबोलिन एक पेड़ से टिककर आंखें बंद किए बैठा था, होठों पर हल्की संतुष्टि की मुस्कान। कैसे भी देखें, लोंगहेंगशु को लग रहा था कि ये बच्चा झपकी ले रहा है। ऐसी शानदार जगह पर आकर भी सो रहा है। वू झांगकोंग ने कहा, वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। मत भूलिए कि उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है, और वास्तविक दुनिया में इतना घना ब्लू सिल्वर ग्रास मिलना दुर्लभ है। देखिए, उसने पहले ही अपना मार्शल सोल एक्टिव कर लिया है। निश्चित रूप से कुछ समझ आया है। लोंगहेंगशु को बात समझ आ गई। सही कहा, द ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट का ये सिमुलेशन पौधों पर आधारित सोल मास्टर्स के लिए अत्यंत उपयुक्त है। लगता है इस बच्चे की समझने की क्षमता वाकई अच्छी है। वू झांगकोंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। 5 विद्यार्थियों में टैंगबोलिन सबसे प्रतिभाशाली नहीं था। उसके पास शिए की तरह डबल मार्शल सोल नहीं थी, न ही झांगयांग और वांग जिनशी की सोल फ्यूजन स्किल। वो तो गुयुए जैसी नियंत्रण विशेषज्ञ भी नहीं थी। फिर भी वू झांगकोंग की निगाहें हमेशा इस बच्चे पर ठहरती थी।
वू झांगकोंग को हमेशा लगता था कि तांग वुलिन में कुछ असाधारण है, मानो वो एक अनगढ़ कीमती जेड का टुकड़ा हो। भले ही तांग वुलिन की साधना गति ऊपर से तेज न लगती हो, लेकिन वो झांगकोंग जानता था कि उसके 5 छात्रों में सबसे तीव्र प्रगति उसी की है। जब वो अकेडमी में आया था तब उसके और बाकी छात्रों के बीच बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो तेजी से बदल गया था और अब अपने साथियों की बराबरी पर खड़ा था। उसकी सफलता की जड़ में उसकी अद्भुत दृढ़ता, असाधारण समझ और उच्च आध्यात्मिक शक्ति थी। अगर उसकी रक्तरेखा शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो संभव है कि भविष्य में वो उन 5 में सबसे उत्कृष्ट बने। झटका खाकर जमीन पर उतरते ही झांग यांगजी ने खुद को संभाला और अपने आसपास नजर दौड़ाई। ये एक जंगल है। वो खुद को एक जीवंत जंगल में पाया जहाँ के कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की गानध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। जंगल की प्रबल जीवन शक्ति उसकी अंधेरी विशेषता वाले मार्शल सोल से असंगत थी, जिससे वो असहज महसूस कर रहा था। लेकिन शुरुआती झटके के बाद वो चकित रह गया, क्योंकि जंगल की आभा ने उसकी आत्मशक्ति को तेजी से संचालित कर दिया था। मुझे किसी भी क्षण लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। बिना झिझक के उसने अपना मार्शल सोल मुक्त किया। उसकी पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी फैल गई। उसका मार्शल सोल शक्तिशाली शैडो फैंटम ईगल था। इसी कारण वांग जिनशी के साथ उसकी आत्म संलयन कला शैडो ईगल ड्रैगन कहलाती थी। दुर्भाग्यवश उनकी साधना अभी बहुत कम थी और उनका आत्म संलयन कौशल अधूरा था। इसी कारण उन्हें क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में तांग वुलिन से जल्दी हार का सामना करना पड़ा। झांग यांगजी अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो तांग वुलिन से कमजोर है। टूर्नामेंट में वो इसलिए हारा क्योंकि वो अपनी असली शक्ति दिखा ही नहीं पाया। ये कड़वाहट अभी भी उसके भीतर बैठी थी। तुम तीनों बेहतर होगा कि मुझे न मिलो। पंख फड़फड़ाते हुए वो ऊपर उछला और तीव्र गति से एक पेड़ पर चढ़ने लगा। उसके अनुसार अभी सबसे अच्छा कदम यही था कि ऊंचाई से स्थिति का निरीक्षण किया जाए, और अगर वो वांग जिनशी से मिल जाए तो और भी अच्छा। दोनों मिलकर एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ा सकते थे। उसने हाथों को बाज के पंजों में बदलते हुए तेजी से पेड़ की चोटी तक चढ़ाई की। लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर उसकी दृष्टि अचानक विस्तृत हो गई। जिस पेड़ को उसने चुना था वो क्षेत्र का सबसे ऊंचा पेड़ था। वहां से दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरियाली का अथाह समुद्र फैला हुआ था, मानो अंत ही न हो। खुले आसमान और असीम हरियाली के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियां जीवन से भरे संसार की अनुभूति दे रही थीं, मानो ये जगत जीवन के अनंत स्रोत से लबालब हो। ये तो सचमुच असली जैसा लग रहा है। उसने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसकी उम्र और शक्ति कम होने के कारण, जबकि परिवार सक्षम था, वो कभी भीतर नहीं गया था। अरे, ये क्या है? उसने आकाश की ओर देखा। एक बड़ी हरी चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, लेकिन पंख फड़फड़ाते ही वो अचानक मुड़ी और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी। कितनी सुंदर चिड़िया है! झांग यांगजी प्रभावित हुआ, लेकिन साथ ही उसके भीतर गर्व उभरा। इतनी जल्दी असली लड़ाई का मौका मिल गया। देखते हैं यहाँ के आत्मजंतु कितने शक्तिशाली हैं। उसके पैरों तले 2 आत्ममृत उभरे और उसकी आत्मसोल डार्क डेविल ईगल उसके कंधे पर दिखाई दिया। झांग यांगजी ने पेड़ के तने से छलांग लगाई और हवा में उठते हुए अपना दूसरा आत्मकौशल सक्रिय कर दिया। दूसरा कौशल, ईगल सॉज द स्काई। ये उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौशल था, जिसे वो क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में प्रयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि वांग जिनशी के साथ तालमेल आवश्यक था। अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन न कर पाने का मलाल अब तक उसके भीतर भरा हुआ था। उसका शरीर तेज काले प्रकाश से चमका, आकृति धुंधली हो गई। डार्क डेविल ईगल उसके शरीर में समा गया, पंख फैल गए और उसकी गति 3 गुना बढ़ गई। शक्तिशाली आभा भरी से फूटकर उसे काले तीर की तरह आगे बढ़ा रही थी। एक तीखी बाजध्वनि आकाश में गूंज उठी। ईगल सोज द स्काई उसकी गति और शक्ति दोनों को बढ़ाकर एक अत्यंत प्रबल हमला बनाता है। झांग यांगजी हमेशा से मानता आया था कि ये कौशल उसकी उम्र के साथियों में अद्वितीय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते ही उसकी 50% से अधिक आत्मशक्ति खर्च हो जाती है। लेकिन तांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से सामना होने के बाद उसकी ये धारणा हिल गई थी। उस कौशल की डरावनी शक्ति से लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। साथ ही उसका कौशल नज़दीकी लड़ाई का था, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती थी। अब झांग यांगजी और उस हरी चिड़िया के बीच का फासला तेजी से घट रहा था। चिड़िया भी उसकी अविश्वसनीय गति से भयभीत हो गई। उसने पंख फैलाए और हवा के तीखे हरे ब्लेड उसकी ओर छोड़े। टकराव में काले और हरे प्रकाश की चमक फूटी। हवा के ब्लेड टूट गए, लेकिन उन्होंने झांग यांगजी की गति रोक दी, जिससे उसे पंख फैलाकर संतुलन बनाना पड़ा। बुरा हुआ।
वो केवल अपने पंखों के भरोसे उड़ नहीं सकता था। ईगल सोज द स्काई ही उसे हवा में बनाए रखता था। चिड़िया के हमले तोड़ने से उसकी गति रुक गई और वो नीचे गिरने लगा। वो फुर्ती से पंख फैलाकर ग्लाइड करने लगा। उसने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। चिड़िया का पंख फैलाव 5 मीटर से अधिक था, जिसका मतलब था कि वो जंगल के भीतर उसका पीछा नहीं कर पाएगी। परंतु अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक नहीं, कई हरे साए पेड़ों के ऊपर दिखाई देने लगे। बड़ी बड़ी हरी चिड़िया हर दिशा से हवा के ब्लेड बरसाने लगी। ये क्या हो गया? ये सोचते हुए उसने आपात निकास बटन दबाया। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि स्पिरिट पगोड़ा कर्मचारी ने अंदर भेजने से पहले वो गूढ़ नज़र क्यों दी थी। अंधेरा छा गया, शांति लौट आई, सभी हमले गायब हो गए। अगली ही सांस में उसने खुद को मेटल के बॉक्स में वापस पाया, जहां रोशनी भीतर आ रही थी। उठो। लोंगहंशु की आवाज़ बिल्कुल निर्विकार थी। बैठते ही झांग्यांगजी को समझ आ गया वो सचमुच सबसे पहले बाहर आ गया था। ये समझते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो झीमते हुए बॉक्स से बाहर निकला। वो झांगकोंग चुपचाप पास की कुर्सी की ओर इशारा कर दिया। झांग्यांगजी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अभी भी थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा था, प्लेटफॉर्म का स्वाभाविक प्रभाव, लेकिन जो कुछ भीतर हुआ था वो सब उसकी स्मृति में साफ बसा हुआ था। उसकी नज़र अचानक स्क्रीन पर उड़ती हरी चिड़ियों के समूह पर गई। क्या ये वही जगह नहीं जहां मैं था? आसमान में 100 से कम हरी चिड़िया नहीं थी, मानो बादलों और सूरज को ढक लिया हो। उनकी तीखी पुकारें और भी चिड़ियों को आकर्षित कर रही थीं। ये देखकर उसका गला सूख गया। अगर ये असल दुनिया होती तो वो 10 बार जन्म लेकर भी नहीं बच सकता था। लोंगहंशु ने केवल एक नज़र डाली और स्क्रीन देखने लगे। वो झांगकोंग ने कोई फटकार नहीं लगाई। असली लगाई का अनुभव तो खुद झेलने से ही मिलता है। झांग्यांगजी ने अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। शर्मिंदगी के बावजूद उसने पाया कि उसे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जाना सचमुच अच्छा लगा। वो अत्यंत वास्तविक लगता था और अगली बार वो ज़रूर अधिक देर तक जीवित रहना चाहेगा।